अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 99% घुटनों का दर्द, ज्वाइंट पेन जड़ से खत्म, आर्थराइटिस, नी पेन और हड्डियों जोड़ों के दर्द का आजमूदा इलाज। नाज़रीन, आप जिस्म के जोड़, घुटने, कूल्हे, कंधे या फिर जिस्म में बिना किसी वजह के दर्द और सूजन से परेशान हैं तो इसे इजी ना लें। सबसे पहले जांच करवा लें कि दर्द की वजह क्या है। कहीं जिस्म में यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ गया या फिर किसी न्यूट्रिशन की कमी से ये दर्द तो नहीं हो रहा, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी तो नहीं। तो इन तमाम मसाइल के लिए ही आज मैं आपको 3 बहुत ही आसान घरेलू इलाज बताऊंगा जिनको इस्तेमाल में लाने से जोड़ों में दर्द है, कमर या फिर गर्दन में दर्द है, घुटनों में दर्द है, हड्डियों जोड़ों में वायुबादी बढ़ जाने से सूजन और पेन का सामना है, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है तो वो भी पूरी हो जाएगी। जोड़ों में अगर लुब्रिकेशन की कमी है, जोड़ आपस में घिस रहे हैं जिससे कि चलते फिरते सीढ़ियां चलते शदीद दर्द उठता है, जोड़ों से कट कट की आवाजें हैं तो उसके लिए भी बेहद असरदार इलाज शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आपको रेमेडी बताता हूं जिसे आपने सिर्फ सर्दियों में इस्तेमाल करना है। तो इस आजमूदा असरदार घरेलू इलाज के लिए आपको जरूरत होगी 50 ग्राम खुश्क साबित हल्दी की। आप चाहें तो कच्ची हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आपको गुड़ चाहिए होगा 100 ग्राम। हस्बे जायका आप गुड़ की मिकदार कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा लेंगे 50 ग्राम घी, 10 ग्राम सौंठ यानी खुश्क अदरक लेकर इसको पीस कर पाउडर बना लें और साथ ही लेंगे 100 ग्राम दूध, जीरा लेंगे 1 खाने का चम्मच। अब क्या करें कि खुश्क हल्दी को 12 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें ताकि ये पानी में नरम हो जाए। इसके बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। अगर आप कच्ची हल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर पानी में भिगो कर रखने की जरूरत नहीं। तो हल्दी को छोटे टुकड़ों में काटने के बाद 100 ग्राम दूध के साथ ग्राइंडर में डालकर इस तरह का पेस्ट बना लें और साथ ही इसमें सौंठ का पाउडर मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब क्या करें कि 1 गिलास पानी में गुड़ मिलाकर इसको पकाएं। जब गुड़ पिघल जाए तो इसको अलहदा बर्तन में छान लें। अगले स्टेप में घी को बर्तन में डालकर मेल्ट कर लें। जब घी पिघल जाए तो इसमें जीरा मिलाकर रोस्ट कर लें। जब जीरे का कलर तब्दील होने लगे तो इसमें हल्दी का पेस्ट डाल दें और चम्मच हिलाते हुए इसे हल्की आंच पर आपने तब तक पकाना है जब तक हल्दी घी को छोड़ नहीं देती। इस पेस्ट को आपने धीमी आंच पर मुसलसल चम्मच हिलाते हुए पकाना है। जब ये पेस्ट कलर तब्दील करने लगे और हल्की सी खुशबू आए तो इसमें शामिल करेंगे गुड़ का पका हुआ पानी और ऊपर से 1 गिलास मजीद पानी शामिल कर दें और इसे दोबारा से हल्की आंच पर पकने दें। जब ये मिक्सचर गाढ़ा हो जाए तो आंच बंद कर दें और अलहदा से बर्तन में डाल लें। आप इसे 15 से 20 दिन तक फ्रीजर में महफूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कच्ची हल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर इतना ही बनाएं जितना आप 1-2 दिन में यूज कर सकते हैं। तो जानते हैं दूध और हल्दी के इस हलवे को इस्तेमाल कैसे करना है। नाज़रीन, इस रेमेडी को बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, खवातीन सब इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 साल के ऊपर के अफराद इस हलवे की 2 चम्मच खा सकते हैं, जबकि बच्चे 1 चम्मच की डोज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे खाने के बाद ऊपर से 1 गिलास नीम गर्म दूध पी लें। अगर दूध नहीं पीना चाहते तो नीम गर्म पानी पी सकते हैं। 2 चम्मच सुबह और अगर सर्द मौसम है तो 2 चम्मच रात को सोने से आधा घंटा पहले भी ले सकते हैं। जिनको भी गैंठिया का प्रॉब्लम है, जोड़ों, हड्डियों, कमर में दर्द रहता है तो ये रेमेडी बेहद मुफीद है। हल्दी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात जिस्म से जहरीले मादों को खारिज करने का काम करती हैं, जिससे ब्लड प्योरीफाई होता है और आप कैंसर, हार्ट, स्किन, जिगर और गुर्दों के इमराज से महफूज रहते हैं। जबकि हल्दी में मौजूद एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज आपको हड्डियों, जोड़ों और घुटनों के दर्द और सूजन की तकलीफ से महफूज रखती हैं। इसके अलावा इस हलवे में कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन जैसे न्यूट्रिशन मौजूद होते हैं जिससे कि जिस्म को पूरी ताकत मिलती है। इसको खाने से आपका डाइजेशन अच्छा होगा, कब्ज, गैस और तेजाबियत से आप बचे रहेंगे। जिनको नींद नहीं आती, इस रेमेडी को खाने के बाद ऊपर से दूध पी लें, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। साथ ही जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है, जिस्म में खून की कमी है, खून गाढ़ा हो चुका है, वेन ब्लॉकेज की परेशानी है तो ये रेमेडी आपके लिए बेहद मुफीद साबित होगी। इसके साथ सर्दियों में तिल और अलसी का इस्तेमाल जरूर करें। तिल और अलसी दोनों ही न्यूट्रिशन का खजाना है जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। अगर आपको जोड़ों में, घुटनों में दर्द काफी लंबे अरसे से जारी
है, दिल की कोई भी बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, जिसमें शुगर लेवल बढ़ चुका है, क्या करें कि तिल और अलसी को भून लें और किसी हवाबंद जार में महफूज कर लें। आप रोजाना दिन में किसी भी वक्त 1 या 2 चम्मच फाँक लें और ऊपर से नीम गर्म दूध या नीम गर्म पानी पी लें। आपको नाकाबिले यकीन फायदा होगा। इसके साथ तीसरी रेमेडी का इस्तेमाल ना भूलिएगा, क्योंकि ये रेमेडी सालों पुराने जोड़ों और घुटनों के दर्द को भी खत्म करने की ताकत रखती है। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी भर आपकी हड्डियों, जोड़ों, घुटनों में दर्द ना हो, कमर मजबूत रहे और जोड़ों में ग्रीस की कमी ना हो, तो मेरे पास मौजूद है कैस्टर ऑयल। अगर आपके तलवों में दर्द हो, एड़ियों में तकलीफ हो, गर्दन में पेन का मसला हो, तो इस तेल को हल्का सा गर्म करने के बाद 15 से 20 मिनट तक मसाज करें। आप कैस्टर ऑयल को पी भी सकते हैं। अगर आपके घुटनों में ग्रीस कम हो गई हो, जोड़ों में लचक हो, तो ½ टीस्पून कैस्टर ऑयल 1 कप नीम गर्म पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट पी लें और लगातार 10 दिन इस्तेमाल कर लें। ये रेमेडी हड्डियों, जोड़ों के दर्द, सूजन और ग्रीस की कमी को दूर करने के साथ आपकी आंतों की गंदगी यानी कब्ज के लिए भी बेहद मुफीद है। तो नाज़रीन, आपको जो भी मसला हो, इसके मुताबिक आप इन तीनों रेमेडीज में से कोई भी इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह आपको नाकाबिले यकीन फायदा होगा। तो नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।